नमस्कार प्यारे साथियों, प्रिय अभिभावक व प्यारे बच्चों। आज अपना डेली ब्लॉग सीरीज का डे है 10। ये अपने केस एजुकेशन हब पर जो सीरीज चली हुई है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं। पहले जो बच्चे छुट्टी मारने की कोशिश करते थे, अब वो डेली आने की कोशिश करते हैं। तो अब हम चालू करते हैं सीरीज को। अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले अपनी छोटी एक बच्ची है दिव्या, जिसका सेकंड डे है, वो सुनाएगी। कल देखो उसको बुखार था और उसने बुखार में भी सुनाया था, और आज वो दोबारा सुना रही है। तो चलिए आइए दिव्या। Good afternoon everyone. My name is Div. I am from class 3rd Lotus. Today I am here to decide about my parents. अच्छे आते प्यारे बच्चों, देखो जग में गलती सबसे होती है, मांगो मन से माफी सबसे दोस्ती इससे बढ़ती। दत्त करे जब कोई मारे धन्यवाद उसको बोलो, और गलती हो तो क्षमा करो उसको बोलो। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम विनत है और मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने के लिए आई हूँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसे सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश है, तुमसे मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विकास है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपको सुना एक पोएम। आलू का चालू बेटा कहा गए थे, बंदर की टोकरी में सो रहे थे, बंदर ने रात पानी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपांशु। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक शेर पेड़ की छाया में बैठा था। वहाँ से एक चूहा गुजर रहा था। चूहे ने देखा कि शेर पेड़ की छाया में सो रहा है, तो चूहा उसके ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा, और तभी शेर जाग गया। तभी शेर ने चूहे को पंजों के नीचे दबा लिया। चूहा माफी मांगने लगा तो शेर को उस पर दया आ गई और चूहे को छोड़ दिया। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने जंगल में एक जाल बिछा दिया, और शेर उस जाल में फंस गया। तभी वहाँ और दौड़ने लगा। तभी वहाँ चूहा आ गया और चूहे ने सारा जाल काट कर शेर को बचा लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परेशानी में हमें सब की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। Good afternoon all of you. My name is Priya from class 6. I am turning in front of you today's poem. My poem is दिया और तूफान। दिया और तूफान की है यह कहानी चलती आ रही है और चलती रहेगी। जली जो पहली बार लो सवरण की पहली रोशनी निशा को दिखाई, पर एक दिन सवेरा जरूर होगा उसका। थैंक यू। हैव फैंटास्टिक डे अहेड। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम कवर है। आपको आज कविता सुनाने गया हूँ। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकार की छोटी जलमली पतंग, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, आकारों की पतंग, चलती से उड़ करती है पतंग। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सैन। मैं आपको कविता सुना रहा हूँ। फूलों से हंसना सीखो, मोरों से नित्य गाना, ध्रुव की झुकी डालियों से सीखो सिर झुकाना। तो प्यारे साथियों, बच्चों ने बहुत ज़्यादा सुनाने की कोशिश की, पर कुछ बच्चे क्या हैं, जैसे यश है, काव्य है, ये थोड़ा हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सुनाने वाला कॉन्सेप्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को आसानी से याद हो, वही सुनाना चाहिए काव्य। और यश, आप क्या कर रहे हो, सबसे हार्ड को याद कर रहे हो, जो कि अच्छा है ही नहीं। आप आसान से आसान याद करो। आप ये भी बता सकते हो कि मैं मेरे घर से सुबह सुबह क्या टिफिन में लेके गया था, और क्या मैंने खाया, कैसे खाया, मेरे दोस्त कौन कौन हैं, स्कूल में मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई कितने घंटे करता हूँ, सोता कब हूँ। ये बातें भी बता सकते हो आप आसानी से। ये कोई ज़रूरी नहीं आप मतलब इतनी पेचीदा कोई कविता कहानी सुनाओ जिसमें आप उलझ जाओ, उससे फ़ायदा नहीं है कोई। तो आप भी दोस्तों बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि
कौन से बच्चे में कितनी ज़्यादा सुधार है और कौन किसको ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद।